अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ब्लड क्या चीज़ है, उसका क्या वेट है, उसके एक अडल्ट एवरेज पर्सन में कितने इसमें लीटर ब्लड होता है। फिर हमने पढ़ा था कि उसकी क्या कंपोजिशन है। आज हम पढ़ेंगे उसकी कंपोजिशन को डिटेल से, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक आज का होगा ब्लड सेल्स के बारे में। एज़ वी नो डैट कि ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जिसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। देन वी हैव वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। देन वी हैव प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा रेड ब्लड सेल्स के बारे में। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे बारी बारी। तो जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है इसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाला सबसे न्यूमरस यानी कि सबसे ज़्यादा ब्लड सेल हमारी बॉडी में पाए जाने वाला हमारे पास कौन सा है जी? रेड ब्लड सेल्स है। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में 1 मिलीलीटर में हमारे पास 5 to 5.5 मिलियन RBCs होते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमारे पास 4 to 4.5 मिलियन RBCs हमारे पास फीमेल में होते हैं। जब हमारे पास RBCs बनते हैं, व्हेन RBCs फॉर्म दे हैव न्यूक्लियस। जब RBCs हमारे बॉडी में बनते हैं तो उनकी बाकायदा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। जब वो हो जाते हैं मेच्योर तो वो अपना न्यूक्लियस लूज़ कर जाते हैं, यानी कि निशानी है कि ये हमारे पास RBCs तैयार हो चुके हैं। उसके बाद वो हमारे ब्लड में इंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हीमोग्लोबिन है। एज़ यू नो डैट कि हीमोग्लोबिन हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ये काम आता है। इट्स ट्रांसपोर्ट CO2 एंड O2 फ्रॉम एंड इन दी बॉडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे उसमें RBCs में, तो RBCs का 95% साइटोप्लाज्म हमारे पास किससे फिल है? हीमोग्लोबिन से फिल है। 95% हमारे पास जो RBCs का जो है ना साइटोप्लाज्म वो हीमोग्लोबिन से फिल है। बाकी 5% हमारे पास उसमें एंजाइम आता है, उसमें साल्ट आता है, उसमें प्रोटीन आता है, ठीक है जी। देन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास RBCs का? ये बाइकनकेव है और इसकी मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, इसको हम इजीली प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एम्ब्रियोनिक एंड फेटल लाइफ यानी बच्चों में अमूमन RBCs बनते कहाँ पे हैं? या तो ये बनते हैं लीवर में या ये बनते हैं स्प्लीन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं बड़ों में, तो ये बड़ों में कहाँ बनती है जी? इट इज़ फॉर्म इन दी बोन मेरो, ठीक है। ये बोन मेरो में, और कहाँ बनती हैं? शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स में, यानी कि एक तो बोन्स शॉर्ट हों दूसरी फ्लैट हों। उस यानी कि इस तरह के बोन्स में हमारे पास क्या बनती हैं जी? बड़ों में RBCs बनती हैं। इसका लाइफ हमारे पास स्पैन क्या है? ये कितने डेज तक लाइव रह सकता है हमारे पास? ये 4 मंथ जो कि 120 डेज़ के बराबर है। उसके बाद 4 माह बाद ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब 4 माह पूरे हो गए तो इसे ब्रेक डाउन इन लिवर एंड स्प्लीन बाय फाइगोसाइटोसिस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस ये हमारी बॉडी से हमारे बॉडी में ब्रेक हो जाता है। किसके ज़रिए? लिवर और स्प्लीन इसे ब्रेक डाउन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। सो दिस इज़ द लेक्चर ऑफ द RBCs। इंशाल्लाह टुमारो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वाइट ब्लड सेल्स, व्हाट इज़ प्लेटलेट्स। थैंक यू सो मच।